This is unbelievable, actually. I'm playing cricket with Capital Dev, which is pretty special, in the streets of New Delhi with some amazing young kids. इसलिए कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं। वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज एक नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इन्होंने आके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हैं। एक तो जारी बात है रेजीना डायलॉग, आपको पता है एक बड़ा प्रीमियर डायलॉग है इंडिया का, इसमें खिताब करना। सहलाली साहब, पाकिस्तान पर अगर सफरी पाबंदी आयद होती है अमेरिका की जानिब से, 17 दिनों में 52 ब्लास्ट सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमजान के इस मुबारक महीने में। आज पाकिस्तान के अंदर वो हुआ है जो दहशतगर्द चाहते थे। खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने की बात की गई है। चले हम जिस भी लिस्ट में होते हैं, एक सवाल ये उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक जोक क्रैक किया कि उन्होंने कहा जी कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड से, उसकी कोई बात नहीं की। और भारत के साथ उनको भारत वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ 4 आइज डिफेंस, वो 5 आइज। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है वो भारत दौरे पे हैं और ऐसे में दोस्तों भारत की गलियों में वो क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखे और यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई है और कह रही है कि देखो न्यूजीलैंड के पीएम इंडिया में जाकर गलियों में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं खुले आम बिना सिक्योरिटी के, और पाकिस्तान है जहां आए दिन एक ने 1, 2, 3 बम धमाके होते रहते हैं और कई लोग मारे जा रहे हैं। तो हमारे देश में कौन ऐसी खुली आज़ादी में क्रिकेट खेलेगा जहाँ की कभी भी कहीं भी बम धमाके हो सकते हैं। और इंडिया देखो इतना सेफली है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री खुद गलियों में क्रिकेट खेल रहे, बताओ दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया यह देखकर सदमे में आ गई है कि इंडिया कहाँ और हम कहाँ। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। आजम क्रिस्टोफर लक्सन के भारत के दौरे पर गुफ्तगू करेंगे। इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर से हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफा, तालीम और लोगों के दरमियान रवाबित मजबूत करने पर बातचीत हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौरे के दौरान दोनों मुल्क ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात का आगाज भी किया और हमने देखा कि लक्सन साहिब ने राइजीना डायलॉग 2025 में भी चीफ गेस्ट और की नोट स्पीकर के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, आपने देखा कि न्यूजीलैंड के जो वजीर आजम हैं वो भारत आए हुए हैं और दोनों ने काफ़ी चीज़ों पर बातचीत की। तो भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तिजारती और दिफाई रवाबित के फ़रोग का आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान पर या साउथ एशिया की सियासत पर क्या असर होगा और इनका आना, और मतलब किस वजह से आए हैं, क्या क्या उनके जो वो बात करेंगे, जो वो ट्रेड साइन कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो वो एक बड़ा उन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक जोक क्रैक किया कि उन्होंने कहा जी कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड से, उसकी कोई बात नहीं की। और न्यूजीलैंड जो है वो टेस्ट सीरीज जीतता रहा इंडिया में, मैंने उसकी बात नहीं की, वरना कोई डिप्लोमेटिक डिबैकल जो है वो हो जाता, तो उस पर सारे लोग बड़े हंस रहे थे। सो दैट्स हाउ प्राइम मिनिस्टर्स इवन टॉक सम टाइम लाइटर मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि जो इन्होंने आके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एक तो जारी बात है रेजीना डायलॉग, आपको पता है एक बड़ा प्रीमियर डायलॉग है इंडिया का, इसमें खिताब करना, इसमें आके जो अपना मौक़िफ़ देना, अहमियत देना, सेंटर स्टेज में ला के बिठाना। सो इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, मैं आपको बात बताऊं। ये पहली बात तो ये है कि इट्स अ मैसेज टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। इसको अगर देखें कि इंडिया कह रहा है कि हमारे पास और भी चॉइसेस हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर, आप अकेले नहीं हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में चाहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की कि ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन रजीम है,
इसकी भी अहमियत दी और कहा कि एनपीटी की अहमियत है, लेकिन इंडिया को वो चाहते हैं इस पूरे के पूरे सीन के अंदर। सो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत का आना एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन असल में तो ये आए हैं कि निगोशिएशन शुरू हुई है न्यूजीलैंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, और दूसरा मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स के हवाले से, स्किल्ड वर्कर। जारी बात है सारी दुनिया कह रही है इंडिया से स्किल्ड वर्कर आकर ले लो। देखिए इंडिया ने, आपको पता है, दुआ अपना एक सारे का सारा एक ऑरा इस तरह का डेवलप किया है कि फ्रांस भी मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स पे काम करना चाहता है, अमेरिका भी काम करना चाहता है, बरतानिया भी काम करना चाहता है। इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं जी कि ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, लेकिन इंडिया को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये सारे के सारे लोग जो जाएंगे इमीडिएटली, इनको जाते ही तो रेजिडेंस या इनको वहां पे नहीं मिल जाएगी, तो कम से कम ये एक जनरेशन का प्रोसेस होता है। सो आज लोग जो बाहर यूरोपियन वेस्टर्न मुल्कों में जाएंगे, वहां पे जाके वो सारे के सारे जो रहेंगे, उससे मैं आपको बात बताऊं क्या होगा, उससे वो समझते हैं कि ये पैसे डॉलर इंडिया में आएंगे, सो बेहतरी होगा। इसी तरह इंडिया न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। 17 दिनों में 52 ब्लास्ट सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमजान के मुबारक महीने में। कोई मुसलमान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, जबकि आपको पता है कि इस महीने में बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। नहीं, देखिए जो कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो मुसलमान नहीं है। आप इस तनाजुर में देखें ना कि जो रमज़ान के महीने में या रमज़ान ना भी हो, कोई मुसलमान तो ये टेररिज्म नहीं कर सकता ना। ये अपने मफादात के लिए कुछ दूसरी बड़ी कुव्वतें हैं कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही हैं। हाँ, इसमें एक एलिमेंट ज़रूर है कि इससे पहले अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर काबू पाया था, उस वक्त हमारे इदारे एक्टिव थे और पूरा फोकस उनकी तरफ था। अब हमारे इदारों का फोकस कहीं और हो गया। सर, पाकिस्तान का मीडिया तो सीधा सीधा जो है वो इंडिया को और रॉ को जो है वो टारगेट कर रहा है। वो कह रहे हैं इसके पीछे इंडिया है, इंडिया की रॉ की साजिश है। अगर आप बात करें तो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान की जाफर ट्रेन को जो है वो हाईजैक करवाया था। देखिए, इसमें मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपने एक राय मांगी है तो राय प्रूफ के ऊपर होती है। हाँ, तो कहने को तो हम कहते हैं जी कि इंडिया ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा नहीं होता कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलके किया है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये हो कैसे गया कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो क्या सोए हुए हैं। सर, बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर और हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। हम तो सर ये देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि इंडिया इतना सेफ है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बिल्कुल अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके, और इसका भी इल्ज़ाम वो इंडिया पे ही डाल रहे हैं कि इंडिया और तालिबान ही पाकिस्तान में जो बम धमाके हो रहे हैं वो करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान रो पीट के इंडिया पे ही आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।